नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में एमएलसी का उपचुनाव हुआ। जो सीटें खाली थी उन पर चुनाव हुआ है। महागठबंधन बना हुआ था और महागठबंधन आप जानते ही हैं, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, ये सबने मिलकर के एक गठबंधन बनाया हुआ है जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल है। लेकिन उस परिस्थिति में 5 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और उसमें 2 सीटें जेडीयू ने जीती है। आरजेडी का पूरी तरह सफाया हो गया, जबकि आरजेडी की पूरी कोशिश थी, क्योंकि इस सरकार में, नीतीश सरकार में, ये बिहार के सब लोग बोलते हैं कि जी चलती तो केवल तेजस्वी की है, नीतीश बाबू केवल सीएम के तौर पे बैठे हैं, लेकिन चल वहां तेजस्वी की रही है और दोनों पार्टियों में आपस में कंपटीशन है। सहयोगी हैं लेकिन आपस में चाहते हैं कि साहब हमारे ज्यादा आए। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेटों को जिताने में सफल हुई। ये बता रहा है कि ये तो अभी एमएलसी का चुनाव है। 2024 के चुनाव में अब जनता का मूड इस चुनाव के बहाने भी सामने आया है। इसमें हालांकि ग्रेजुएट्स लोग वोट डालते हैं और बहुत कोशिश की गई सरकार की तरफ से, जो सरकार मौजूदा बिहार में है, कि भाई किसी तरह से भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कैंडिडेट जीत ना पाए। लेकिन जिस तरह से आरजेडी का सफाया हुआ, उससे कम से कम तेजस्वी यादव लालू परिवार तो सदमे में है कि जिनको ये लगता था कि हम सत्ता में हैं और हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, आज उनको जनता पसंद नहीं कर रही है। वहां एक आपको बता दूं कि तीसरा मोर्चा बड़े धीरे से एंट्री कर गए, वो है पीके। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पीके जिस तरह से गांव-गांव में सभाएं कर रहे थे और उन्होंने वहां सभा की जन सुराज यात्रा, वो जन सुराज यात्रा जो निकाली, उन्होंने हालांकि अपनी राजनीतिक पार्टी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन बिना पार्टी के डिक्लेयर किए जन स्वराज नाम उन्होंने रखा है अपनी यात्रा का, और उसी में उनका एक कैंडिडेट का जीतना ये बता रहा है कि बिहार में अब एक ऑप्शन लोगों के पास है। जो आरजेडी और जेडीयू दोनों ये मिलकर के अब ये चुनाव मैदान में होंगे, तो अब कंपटीशन में तीसरा भी एक जना आ गया है, जिसका सीधा फायदा आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी को होने जा रहा है। क्योंकि बिहार की जनता ऊब चुकी है। बिहार की जनता ये देख रही है कि जंगल राज नहीं चाहिए। हालात ये हैं कि अभी देखिए, रामनवमी का जो जन्म उत्सव, रामनवमी की शोभा यात्रा थी, उस पर जब हमले हुए, नीतीश कुमार कह रहे थे आप तो समझते हैं कौन लोग हैं, एक संस्था है उनके पीछे, मतलब उनका इशारा बीजेपी और आरएसएस पर था। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन क्या हम समझते नहीं हैं कि वो एक विशेष वर्ग को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्योंकि उसकी वोट चाहिए, वोट बैंक तुष्टीकरण। घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, रोहिंग्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, बम फेंकने वालों को ये कहेंगे ये तो पटाखा है साहब, और इस तरह की बातें करके जनता को मूर्ख बना देंगे क्या? आज बिहार की जनता कह रही है कि नीतीश बाबू तो केवल पद पे बैठने के लिए वो लालू के साथ आए और बिहार में जंगल राज दे दिया। अब तो काबा गाने वाली ने भी मान ही लिया कि बिहार में भी जंगल राज है। ऐसे में आप बताइए कि बिहार की जनता, अब आपको बता दूं अभी एक उदाहरण, जेडीयू किस तरह का काम कर रही है। जेडीयू का तो विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी हैं, इनका भतीजा और अमन भूषण बिहारी हजारी के भाई हैं प्रशांत भूषण, ये जेडीयू के एमएलए हैं, और इनका भाई जो है प्रशांत भूषण, उसके यहीं स्टोर से 20 कार्टन विदेशी शराब मिली है दरभंगा में। पानी का काम करते हैं, दिखाने को पानी का प्लांट है और वहां शराब की बोतलें रखी हुई हैं और पानी के बीच में छुपाकर उसकी सप्लाई की जाती थी। विदेशी शराब की दरभंगा में सप्लाई हो रही है। ये कुछ खबर पुलिस को लगी तो पता चलता है कि वहां जो है शराब का काम चल रहा है। कहने को शराब की बंदी है, तो जो यूरिया से बनाई हुई शराब पी रहे हैं वो मर रहे हैं। सरकार अपनी पीठ खुद ही थपथपाती है, जनता त्राही त्राही कर रही है। मतलब कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार, अपराध, माफियागिरी वो फिर से चली है। और इसलिए बिहार का ये जो उपचुनाव है,
इसमें एक चीज तो साफ हो गई कि आरजेडी जो है वो तो जनता कहीं उसको लाइक करती ही नहीं है। यानी जंगल राज जो शब्द था, उस जंगल राज से निजात पाने के लिए भाजपा और नीतीश की पार्टी जेडीयू को लोगों ने वोट किया था। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव से बिहार की जनता की एक मानसिकता जो ग्रेजुएट्स ने वोट दी है, ये तो दिखा रही है कि अभी भी उनको ये लगता है कि बीजेपी अच्छी है या थोड़ा बहुत नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू ठीक है, लेकिन आरजेडी को कोई लाइक नहीं कर रहा है। और यहां जो वो लोग हैं जो ना बीजेपी के वोटर हैं, ना वो आरजेडी को जेडीयू को वोट देना चाहते हैं, यानी मुस्लिम कम्युनिटी, वो मुस्लिम कम्युनिटी का मूड क्या है, जो भाजपा के साथ नहीं आएंगे वो पीके को जा रहे हैं। और इसलिए पीके का जो जीता है ना, वो है अफाक अहमद। अफाक अहमद जो जीता है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। दावा किया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से, यह दावा किया गया कि हमारा जो कैंडिडेट है, हमने कोई पार्टी नहीं बनाई, एक पैसा खर्च नहीं किया किसी कैंडिडेट को वोट देने के लिए, हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया, और उसके बावजूद भी कैंडिडेट का जीतना ये बता रहा है। लोगों ने तय कर लिया है कि मुस्लिम भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में दंगा हो, और इसलिए ये तो सच्चाई है कि बहुत कट्टरपंथी लोग ऐसे हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। हालांकि भाजपा आज मुस्लिमों के बीच में काम कर रही है, और बहुत सारे मुस्लिम 3 तलाक का मुद्दा हो या बाकी चीज पर भाजपा के पक्ष में लोग आ रहे हैं। फिर भी जो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी भाजपा को तो वोट नहीं देंगे, तो उनको एक यहां विकल्प के रूप में पीके दिखाई दे रहा है। वो आरजेडी को ना देंगे वोट, ना जेडीयू को देंगे, क्योंकि उनको दिख रहा है कि इन दोनों को वोट दिया तो गुंडा राज चलेगा। तो जो मुस्लिम भी पढ़े लिखे या ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अमन शांति रहे, दंगा मुक्त प्रदेश रहे, वो पीके को वोट दे रहे हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी पीके के साथ गठबंधन कर ले, क्योंकि पीके ने जिस क्षेत्र से अपने कैंडिडेट जो इनका जीता है ना, अफाक अहमद, वो क्षेत्र है जहां कम्युनिस्ट पार्टी का 35 साल से कब्जा था। यानी आप समझ रहे हैं, वो जो आरजेडी वाले कह रहे हैं ना ये तो जो पीके ने सीट जीती है ये तो बीजेपी की है, ना, झूठ फैला रहे हैं। 35 साल से कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो वोटर है उसको रिप्लेस कर दिया है पीके ने। तो ये महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं उनके लिए फायदे की बात है, क्योंकि अब तो सीधा है कि भाजपा वर्सेस ऑल रहते हैं। तो ऑल में महागठबंधन है, उसमें कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, जेडीयू, आरजेडी। तो जब चुनाव होगा तो परिदृश्य क्या होगा, एक तरफ महागठबंधन का कैंडिडेट होगा, एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा, और तीसरा वहां पीके का भी कैंडिडेट होगा। और जहां भी त्रिपक्षीय मुकाबला होता है, त्रिकोणीय, तो समझ लीजिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। अभी तक पीके को ये कह कहकर आरजेडी जेडीयू वाले लोग ये कह रहे थे ये तो वोट कटवा है, ये तो केवल वोट कटवा है। तो उनको भी पीके की पार्टी से ये एक सबक मिल गया कि भाई वो वोट काटने के लिए नहीं आया है, निर्णय है कि जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वहां पीके का कैंडिडेट खड़ा होगा। समझ लीजिए खेल। और वहां वो पीके का कैंडिडेट जीतेगा, ना कि आरजेडी या जेडीयू का। तो आरजेडी जेडीयू कांग्रेस तीनों को झटका है, चौथा कम्युनिस्टों को झटका है पीके के बीच में आने से। और धीरे धीरे पीके अपना काम कर रहा है, चुनाव जिताने की उनके पास अच्छा अनुभव है। तो वो पूरे गांव गांव में छोटी छोटी सभाएं करते हैं, अपना अंदर अंदर काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले से कहता आया हूं कि 2024 का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे कि आरजेडी जेडीयू ये सफाई होती नजर आएगी आपको, क्योंकि ये तो अभी एमएलसी का चुनाव था, लेकिन लोकसभा का चुनाव वो इंटरेस्टिंग होगा। पीएम फेस पर होगा, एक तरफ मोदी होंगे और दूसरी तरफ कोई दिखाई नहीं देगा। तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी 30 से अधिक सीटें बिहार के अंदर से जीतकर ये
वहाँ अपनी जो योग्यता है, अपना जो काम है, उसके बल पर वोट ले पाएगी और पीके भी बिहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में आते हुए दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।